इंडिया घूमने के इस सफर पर यह हमारा दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे हरियाणा की। यहाँ की पॉपुलेशन है तो इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 2%। लेकिन जब बात मेडल लाने की हो या फिर बॉर्डर पर दुश्मनों को धूल चटाने की, तो हरियाणा सबसे आगे खड़ा मिलता है। ओलंपिक्स हो या फिर और कोई गेम, 30 से 40% मेडल अकेले हरियाणा से ही आते हैं। यहाँ फिटनेस कोई फैशन नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। वैसे बहुत से लोगों को ये लगता है कि हरियाणा मतलब सिर्फ खेतीबाड़ी या फिर गुरुग्राम के ऑफिस, पर लोग ये भूल जाते हैं कि इसी कुरुक्षेत्र की धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो तैयार हो जाइए, हमारे पास 4 और है, जिसमें से दूसरे नंबर पे आता है हिमाचल प्रदेश। दुनिया में बहुत सी जगह ऐसी होती है जहां हम घूमने जाते हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो हमारे दिल में बस जाती है। हिमाचल प्रदेश, जिसे हम देवभूमि के नाम से भी जानते हैं, यहाँ हवाओं में एक अलग ही फ्रेशनेस है। फ्रॉम द कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ स्पीति, जो किसी अलग ही दुनिया का नजारा लगता है, टू द लश ग्रीन वैली ऑफ कुल्लू एंड कांगड़ा, जो आंखों को ठंडक देती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बेस्ट चीज क्या है, तो ना तो यहाँ के पहाड़ है और ना ही यहाँ की बर्फ। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी दौलत है यहाँ के लोग। वसुधैव कुटुंबकम, ये सिर्फ किताबों में ही नहीं, यहाँ के लोगों के रगों में दौड़ता है। हिमाचल प्रदेश एक एग्जाम्पल है कि कैसे सिंप्लिसिटी में ही सबसे बड़ी खूबसूरती है। अब चलते हैं तीसरे राज्य की तरफ, जहां आपको दार्जिलिंग के स्नोफॉल भी मिलेंगे और न्यू दीघा के समंदर भी, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे नेशनल फिगर जैसे कि नोबेल प्राइज होल्डर रविंद्रनाथ टैगोर और ऑस्कर विनर सत्यजीत रॉय, जिन्होंने देश का नाम गर्व से ऊंचा किया है। और यहाँ का दुर्गा पूजा इतना बड़ा होता है कि यूनेस्को ने इसे 2021 में इंटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का टैग दिया था। इन दिनों यहाँ पर एक बहुत बड़ी आर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज की जाती है, जहाँ पर पूरी की पूरी कलकत्ता स्ट्रीट आर्ट गैलरी बन जाती है। अब हम चलते हैं चौथे राज्य की तरफ, जिसे इकोनॉमिक पावर हाउस ऑफ इंडिया कहा जाता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात चल रही हो और छत्रपति शिवाजी महाराज की बात ना करें, ये तो इम्पॉसिबल है। वो इंसान जिनके आंखें हैं सूरज, माथे पर चांद, भारत का वो शेर जिनके हाथों में थी भवानी तलवार। छत्रपति शिवाजी महाराज की बहादुरी की कथाएं तो हम में से हर किसी को पता है, पर क्या आप जानते हो वो पहले भारतीय राजा थे जिन्होंने समंदर के महत्व को समझा था और एक बहुत बड़ी नौसेना का निर्माण किया था, ताकि विदेशी आक्रमणकारियों को रोका जा सके। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। साथ ही उनकी छापामार युद्ध नीति आज भी दुनिया भर के मिलिट्री स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र की एक और इंटरेस्टिंग चीज पर। हमने अक्सर ये देखा है कि बिल्डिंग्स हमेशा नीचे से शुरू करके ऊपर तक बनाई जाती है, पर महाराष्ट्र का कैलाश टेम्पल पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसे ऊपर से शुरू करके नीचे तक बनाई गई है, वो भी सिर्फ एक ही पत्थर को काटकर। वैसे क्या आपको पता है, इंडिया में सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन महाराष्ट्र में ही चली थी, मुंबई से लेकर थाने तक। और इनका बड़ा पाँव जिसने एक बार खाया है वो कभी भूल नहीं पाया है। अब हम चलते हैं इस वीडियो के आखिरी राज्य पर, जहां बिजनेस लोगों की रगों में दौड़ता है और यहाँ शक्कर सिर्फ खाने में ही नहीं, लोगों की बातों में भी झलकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुजरात की। दुनिया के सबसे बड़े डायमंड हब सूरत से लेकर एशिया की सबसे बड़ी डेयरी कॉर्पोरेशन अमूल तक, गुजरात ने पूरी दुनिया को सिखाया है कि कॉर्पोरेटिव मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। लेकिन रुकिए, गुजरात सिर्फ बिजनेस के लिए ही नहीं, जब बात आती है सेलिब्रेशन की तो पूरी दुनिया देखती है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डांस फेस्टिवल नवरात्रि, जहां एनर्जी लेवल 9 दिनों तक बिल्कुल कम नहीं होता।
और स्टैचू ऑफ यूनिटी को कौन नहीं भूल सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये स्टैचू पूरी दुनिया की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है। लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर है द्वारिका धाम, जो कि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और जो 4 धामों में से एक है। साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। और यही खत्म होता है ये यूट्यूब वीडियो। बाकी राज्यों पर भी वीडियो जल्दी ही आने वाली है। तब तक के लिए